हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों एमसीसी ने फाइनली राउंड 2 एंड आगे के राउंड्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। एमसीसी की वेबसाइट आप mcc.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने ऑल इंडिया क्वाटा 15% का शेड्यूल भी डाल रखा है और स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया क्वाटा का शेड्यूल भी डाल रखा है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि स्टेट को कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी है, ऑल इंडिया कब कब काउंसलिंग करवाएगा, वो सारा वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन सी डेट्स हैं, स्टेट वाली कब होगी, ऑल इंडिया वाली कब होगी, राउंड 2, राउंड 3 एंड एक्स्ट्रा वैकेंसी की अपन बात करेंगे। राउंड 1 तो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर काउंसलर का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसमें हम लिमिटेड स्लॉट्स ही बचे हैं, तो आप उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपको हमारी टीम से बेटर गाइडेंस मिलेगी, आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी, बेटर हर राउंड में फिल्टर करके दी जाएगी आपको। फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट होता है तो उसमें रिस्क कम रहता है, लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी का भी लॉस होता है और एक अच्छा कॉलेज भी जरूरी होता है। राउंड 3 में भी ऐसा ही सीन है कि आपको फाइनल राउंड वही होता है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा वैकेंसी में उन्हीं बच्चों को मौका मिलता है जिनको कोई कॉलेज नहीं मिली होती है। तो राउंड 3 में जो अलॉटमेंट मिल गया उसी में आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सोच समझ के कॉलेजें चुननी है, कॉलेजें आपको कंपेयर करनी है। तो उसके लिए आपको बेटर प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होगी, उसके लिए आप हमारी टीम का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे। डॉक्टर काउंसलर ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जिसमें आपको सारा डाटा मिलने वाला है, काउंसलिंग की सारी अपडेट मिलने वाली है, आपको एक पर्सनलाइज नंबर मिलने वाले हैं जिस पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है वो सोल्व किया जाएगा, काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी। तो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट डॉक्टर काउंसलर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उस पर जाके भी आप परचेज कर सकते हैं। बेसिक और प्रीमियम कोई भी प्लान आपको सूटेबल लगे उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 तो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, तो ये अपने काम का नहीं है। काफ़ी डिले किया था एमसीसी ने राउंड 1, 18-19 जुलाई से शुरू होके अभी अगस्त भी पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन इनका राउंड 1 ही कंप्लीट हो पाया है। राउंड 2 में काफ़ी डिले आपको देखने को मिला है, लेकिन फाइनली आ गया है शेड्यूल। तो देखो 3 सितंबर को वेरिफिकेशन होगा, ये अपने काम का नहीं है। एमसीसी सीट मैट्रिक्स डालेगी वेरीफाई करके, 4 सितंबर को आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। 4 से 9 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है। उन बच्चों को जिन्होंने नहीं करवाया, जिन्होंने राउंड 1 में नहीं करवाया है उन्हीं बच्चों को करना है। जिन्होंने राउंड 1 में सीट छोड़ी है उनको भी नहीं करना, जिन्होंने राउंड 1 में सीट ज्वाइन करके रिज़ाइन किया है उनको भी नहीं करना। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने ऑल इंडिया क्वाटा में कुछ भी नहीं किया था, अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। तो वो 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक होने वाली है, दोपहर के 12 बजे तक सर्वर टाइम के अनुसार, और पेमेंट आप 3 बजे तक कर सकते हैं 9 सितंबर के। फिर 5 से 9 सितंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है, रात के 11:55 तक आपकी चॉइस फिलिंग हो सकती है, और चॉइस लॉकिंग है वो आपकी 9 सितंबर तक रहेगी, 4 बजे से लेके 11:55 बजे तक। 4 बजे आपकी चॉइस लॉकिंग शुरू हो जाएगी और 11:55 तक आप कर सकते हो चॉइस लॉकिंग। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग है वो एमसीसी खुद के लेवल पे करेगा, सॉफ्टवेयर रन करके आपको सीटें अलॉट करेगा, और 12 सितंबर को आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। एमसीसी वाले आपको बता देंगे कि कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। रिपोर्टिंग आपकी 13 से लेके 19 सितंबर तक होने वाली है। फिर वेरिफिकेशन होगा ज्वाइंट कैंडिडेट का कि किन बच्चों ने ज्वाइन किया, किन बच्चों ने नहीं किया, कितनी सीटें खाली रह गई, वो 20 से 21 के बीच में होने वाला है। फिर 23 सितंबर को नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा, थर्ड। 23 सितंबर को वेरिफिकेशन हो जाएगा, 24 को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, 24 से 29 तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा। फ्रेश बच्चों का, जिन बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया था वो बच्चे करा सकते हैं, और जो बच्चे राउंड 2 में मिली हुई सीट छोड़ते हैं तो वो एग्जिट माने जाते हैं, फ्री एग्जिट नहीं माने जाते, एग्जिट माने जाते हैं, और वो उनको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन 3 टाइप के बच्चों को कराने की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं कराया, जिन्होंने राउंड 2 की सीट छोड़ी है, या जिन्होंने राउंड 2 में सीट ज्वाइन करके छोड़ी है। उन तीनों बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है, दोबारा कराने की ज़रूरत है। तो 3 बजे तक आप करवा सकते हो सिक्योरिटी मनी जमा, और 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 24 से 29 तक आपकी चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग होने वाली है। 11:55 तक आप फिलिंग कर सकते हो, और 4 बजे से लेके 11:55 तक आपकी लॉकिंग अवेलेबल हो जाएगी। पहले अवेलेबल नहीं होगी आपकी, 29 को ही अवेलेबल होगी। 4 से लेके 11:55 के बीच में 30 तारीख से 2 तारीख तक ये प्रोसेसिंग करेंगे, 3 तारीख को ये रिजल्ट दे देंगे, और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है, ज्वाइनिंग जिसको अपन बोलते हैं।
फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ता है अलॉटेड कॉलेज के अंदर। यहाँ पे आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट, ये डाटा एमसीसी शेयर करेगा कि कौन कौन बच्चों ने ज्वाइन कर दिया है, कौन कौन ने नहीं किया, कॉलेज एमसीसी को शेयर करेंगे। उसके बाद में 4th राउंड की सीट मैट्रिक्स तैयार होगी। 13 अक्टूबर को वेरीफाई करके 14 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। 14 से 16 तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा 16 को 3 बजे तक। 16 को 3 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 6 बजे तक आपका पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगा 17 तारीख को। 14 से 17 तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सुबह के 8 बजे तक होगी, ध्यान देने योग्य बात है। और 16 तारीख को रात के 8 से लेकर सुबह के 8 तक, 17 के सुबह के 8 तक आपकी चॉइस लॉकिंग होने वाली है। यानी कि 17 के सुबह के 8 बजे तक आप चॉइस एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, और 16 के जो रात के 8 बजे हैं और 17 के सुबह के 8 बजे तक, ये बीच का जो टाइम है 12 घंटे का, इसमें आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। लॉक करने के बाद में वापस अनलॉक नहीं कर पाओगे आप, तो ध्यान देने योग्य बात है ये। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 अक्टूबर को होने वाली है और रिजल्ट आपका 18 अक्टूबर को आ जाएगा और 19 से 25 अक्टूबर के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कॉलेज के अंदर, आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, आगे कोई राउंड नहीं है। तो ये जो पूरा है काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी का है, जो मैंने समझा दिया है, ये करीबन आपको 20-25 दिन का डिले देखने को मिला है ओवरऑल शेड्यूल्स के अंदर, वरना काउंसलिंग जल्दी हो जाती। ये एमसीसी ने बोला है कि हम ऑल इंडिया वाला ऐसे कराएंगे, और स्टेट को कैसे करवाना है उसका भी एमसीसी ने बताया है। स्टेट वाले जल्दबाजी दिखा रहे हैं। स्टेट वाले क्या, कर्नाटका वाले तो बहुत आगे चल रहे हैं, जबकि उनके पास 2 ही राउंड होते हैं फाइनल, उसके बाद तो स्पोर्ट राउंड होता है, सीधा एक्स्ट्रा वैकेंसी वाला मोपअप हो जाता है। तो इसलिए है ना, जल्दबाजी दिखा रहे हैं, तो इसलिए एमसीसी ने बोला है कि ये इस हिसाब से चलना चाहिए, जो कि एथिकल है, इस हिसाब से चलना चाहिए उनको। स्टेट वालों को ये चीज़ माननी चाहिए ताकि काउंसलिंग में गड़बड़ी कम से कम हो, लेकिन इस बार मान नहीं रहे हैं। यूपी का फर्स्ट राउंड तो कैंसिल ही हो गया है, दोबारा से उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो दोबारा से होगा, चॉइस फिलिंग भी दोबारा से होगी। बिहार के राउंड 2 चल रहा है ऑलरेडी, कर्नाटका का राउंड 2 चल रहा है ऑलरेडी। तो ये इस हिसाब से काउंसलिंग चलनी चाहिए, एमसीसी ने बोला है, इसको फॉलो करना चाहिए स्टेट को। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है ना, वो 21 से 6 जुलाई तक हो गया। ये फर्स्ट की तो अपन बात नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी हो गए हैं सभी स्टेट्स की। सेकंड राउंड की अपन बात कर लेते हैं। देखो, सेकंड राउंड 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में ऑल इंडिया क्वाटा का होने वाला है, और वेरिफिकेशन है वो 20 से 21 सितंबर के बीच में होने वाला है। और स्टेट वालों को उन्होंने बोला है कि 10 से 19 सितंबर के बीच में करवा लेना, और वेरिफिकेशन तुम 26-27 को कर देना कि इतने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 19 सितंबर रखेंगे, यानी 4 से 12 तक ये चॉइस फिलिंग वगैरह करा लेंगे, और उसके बाद में रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, और 19 सितंबर तक लास्ट डेट ज्वाइनिंग होगी। अब जो रूल है ना, वो ये कहता है 19 सितंबर को ऑल इंडिया काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो स्टेट का रिजल्ट है ना वो इसके बाद ही आना चाहिए, यानी कि 20 सितंबर को ही आना चाहिए, 19 या 20 सितंबर को इसके बाद आना चाहिए। फिर 20 से 25 सितंबर तक स्टेट वाले ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि ऑल इंडिया का राउंड पहले होता है, फिर ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग खत्म होने के बाद में स्टेट का रिजल्ट आना चाहिए, यानी स्टेट की चॉइस फिलिंग वगैरह तो वो ज्वाइनिंग के दौरान करवा सकते हो, लेकिन रिजल्ट है ना वो ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग खत्म होने के बाद ही आना चाहिए। ऐसे चलना चाहिए जिससे बच्चों को दोनों जगह कॉलेज पता ना चले, इसलिए बच्चा ज्वाइन कर ले और सीट ब्लॉकिंग ना हो, 2-2 अलॉटमेंट ना हो बच्चे को, इसलिए ये किया गया है। फिर राउंड 3 है, इन्होंने बोला 24 से 3 अक्टूबर तक कराएंगे हम, 11-13 को वेरिफिकेशन करेंगे, तुम 30 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में करा लेना, और 15-16 अक्टूबर को वेरिफिकेशन करा लेंगे। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम 10 अक्टूबर रखेंगे, तुम 11-12 अक्टूबर को रिजल्ट निकाल देना, और 11 से 14 अक्टूबर तक तुम रिपोर्टिंग करा लेना स्टेट वालों, और 14 अक्टूबर तुम्हारी लास्ट डेट होगी। एक्स्ट्रा वैकेंसी की बात करें तो 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होने वाला है। इनको बोला है कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक करवा देना। लास्ट डेट हम 25 रखेंगे, तुम भी 25 रख लेना। एक्स्ट्रा वैकेंसी के अंदर डबल अलॉटमेंट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये गैप नहीं देते हैं, और ऑल इंडिया का रिजल्ट पहले आ जाए, स्टेट का रिजल्ट बाद में आए, ये रूल भी अगर ये फॉलो करें तो क्या होता है, ऑल इंडिया वाले रिजल्ट से उनको बाहर कर दिया जाए बच्चों को जिनको अलॉट हो चुका है, और बच्चों को स्टेट में दिया जाए जिससे ब्लॉकिंग ना हो। पर ये रूल कहाँ मानते हैं, रूल ये कभी नहीं मानते हैं, हर साल गड़बड़ी करते हैं। ऑल इंडिया वालों की बात स्टेट वाले बहुत कम मानते हैं, अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपनी काउंसलिंग बॉडी अलग होती है उनकी। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। और कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन है ना वो 22 सितंबर से है, जो कि पहले 5 सितंबर से था। तो ये मैंने आपको दोनों शेड्यूल बता दिए हैं, इस हिसाब से अपन को चलना है। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए 6377385974 पे। व्हाट्सअप के जरिए आप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पे जाके, डॉक्टर काउंसलर नाम से ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उस पर जाके आप जो बेसिक या प्रीमियम प्लान जो भी आपको लेना है वो परचेज कर सकते हैं। हम आपको बेटर गाइड करेंगे कौन सी कॉलेज आपको लेनी चाहिए, कौन सी कॉलेज आपको नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या आपकी रैंक पे पॉसिबल है, ये सब आपको बताएंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।